दोस्तों एमएस वर्ड के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है वो इस एमएस वर्ड कोर्स का फर्स्ट वीडियो होने वाला है। अब देखो, अगर हम बात करें एमएस ऑफिस के पैकेज के, जिसमें एमएस वर्ड, एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट, ये तीन चीजें होती है। तो अगर हम एक्सेल के बाद बात करें तो एमएस वर्ड वन ऑफ द पॉपुलर टर्म है, क्योंकि एमएस वर्ड की मदद से आप डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, जब भी आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो वहां पर रिज्यूम लेके जाते हो, तो जो रिज्यूम बनाया जाता है वो बनाया जाता है एमएस वर्ड पे। या फिर ऑफिस से मिलने वाला लेटर हेड, या फिर ऑफिस से मिलने वाला कोई भी लेटर, या फिर हम बात करें कोई फॉर्म, कोई भी मान लो कि किसी तरीके का आपको लोगो बनाना है, डिजाइन बनाना है, या फिर टेबल्स क्रिएट करनी है, तो इन सभी चीजों में एमएस वर्ड का बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। और एमएस वर्ड सीखने के बाद आप खुद भी एक तरीके का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो से हम एमएस वर्ड को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। जो ये कोर्स होने वाला है ये प्रॉपर बिगिनर्स के लिए होने वाला है, जिसमें हम बेसिक से चीजों को समझेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है वो होने वाला है एमएस वर्ड के अपडेटेड वर्जन पे। अब यहाँ पे एक बात को थोड़ा आप क्लियर करें। देखो, आज भी कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको पुराने वर्जन पे सिखाते हैं। अब वो पुराने वर्जन पे क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि वो खुद अपडेट नहीं होते नए वर्जन के साथ, सबसे पहली चीज ये। और दूसरा, जो पुराना वर्जन है वो इजीली क्रैक आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, चाहे हम बात करें गेट इनटू पीसी की या फिर कुछ और भी पोर्टल्स है जहां से पुराने वर्जन्स इजीली आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप सीख तो लेते हो, जैसे मान लो किसी ने आपको ऑफिस 2007 पे सिखा दिया और आज के डेट में ऑफिस 2021 या फिर ऑफिस 365 चल रहा है मार्केट में। तो आप एक बात को समझो कि आप कहीं पर भी जॉब करने जाओगे तो वहां पे जो अपडेटेड सॉफ्टवेयर होगा आप उसी पे तो जॉब करोगे। अगर मान लो कि मैं आपको ऑफिस 2007 पे सिखा देता हूं, जिसके जितने भी टूल्स है वो काफी बैकवर्ड है, यानी कि हम बात करें तो वो आज के डेट में आउटडेटेड हो चुके हैं। और कई ऐसे टूल्स हैं जो कि पुराने वर्जन्स में नहीं है। अपडेट वर्जन्स को लाने का मेन मीनिंग ये होता है कि उसके जो पावर्स हैं या फिर उसके जो टूल्स है उनको अपग्रेड किया जाता है और उनके साथ ही नए टूल्स को उसमें लॉन्च किया जाता है। तो अगर आप पुराना वर्जन सीख रहे हो अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी, तो उनसे ये बात बोलो कि आपको अपग्रेडेड वर्जन पे सिखाया जाए, एटलीस्ट जो उससे मिलता जुलता वर्जन है, जैसे कि 2020 हो गया या फिर ऑफिस 365 हो गया, 21 हो गया, इस तरह के वर्जन। ये नहीं कि आपको ऑफिस 2007 सिखाया जा रहा है जो कि आज की डेट में काफी आउटडेटेड है। तो हम जो ये कोर्स करने वाले हैं वो अपडेटेड वर्जन में सीखने वाले हैं, जिसके बिहाफ पे अगर आप कहीं पे भी जॉब करने जाओगे तो सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएगी। ऐसा ना हो आप इंटरव्यू देने गए हो और जब उन्होंने अपने लैपटॉप में आपको टास्क दिया तो आपको चीजें समझ में ही ना आए, तो वो चीज सीखने का क्या फायदा है। इसलिए जो ये हम कोर्स करने वाले हैं वो हम अपडेटेड वर्जन में सीखने वाले हैं, जिसके बिहाफ पे आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाओ तो आप इजीली चीजों को ग्रैब कर सको एंड चीजों को अटेम्प्ट भी कर सको। अब आज के अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड की मदद से आप क्या क्या बना सकते हैं। साथ ही अगर हम सिस्टम में एमएस वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो किन मेथड से हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही एमएस वर्ड का जो इंटरफेस होता है या उसका जो प्रीव्यू होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है, किन चीजों को क्या बोला जाता है और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब आज के इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये ट्यूटोरियल, अगर ये वीडियो और ये कोर्स आपको पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे एक नए सदस्य हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि जो ये चीज हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तो इसे हम एमएस वर्ड भी बोलते हैं। कई लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलेंगे, कई लोग एमएस वर्ड बोलेंगे, लेकिन दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। तो अगर एमएस वर्ड बोल रहे हैं तो उसका मतलब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं तो उसका मतलब भी एमएस वर्ड है। साथ ही कहीं कहीं पे से शॉर्ट में वर्ड भी बोला जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड और वर्ड, ये तीनों चीजें एक ही है। तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, जिसे हम एमएस वर्ड भी बोलते हैं, इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्या चीज बोली मैंने यहाँ पे? ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, जैसे कि अगर मैं आपको एमएस वर्ड का इंटरफेस शो करूं तो यहाँ पे आपको ग्राफिकल चीजें भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बात करें चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट या फिर 3D मॉडल्स, ये मल्टीपल चीजें आपको दिखने को मिल रही हैं जो कि ग्राफिकल का पार्ट है। तो ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, मतलब वर्ड मतलब क्या हो गया, जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारा कंटेंट है, और यहाँ पे ग्राफिकल टर्म्स जिसमें हम पिक्चर, फोटोज, ऑब्जेक्ट, इन चीजों को भी देखते हैं।
तो एमएस वर्ड में आप ग्राफिकल चीजों को और कंटेंट को, जो कि आपका टेक्स्ट है, वर्ड है, उन दोनों को साथ में प्रोसेस कर पाते हो। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बेसिकली हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स हैं एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक, एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट वो कंपनी है जिसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। इसके साथ ही अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से आप मल्टीपल चीजें क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं ऑफिस में अगर आपको एक ही बार में 100 लोगों के लिए एक लेटर आपको प्रिंट करना है, या फिर मान लो 100 लोगों के लिए एक नोटिस प्रिंट करना है, कोई मेल प्रिंट करना है, तो आप एक ही बार में वर्ड की मदद से 100 लोगों के लिए यहाँ पे डेटा क्रिएट कर सकते हो। ये पावर है एमएस वर्ड का। साथ ही अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में, तो अगर हम लोगों की बात करें, किसी फॉर्मेट की बात करें, किसी डिजाइन की बात करें, या फिर हम बात करें डेली लाइफ में यूज होने वाले रिज्यूम की, लेटर हेड की, तो ये सभी चीजें हम एमएस वर्ड की मदद से बना सकते हैं। इवन स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, वो भी एमएस वर्ड पर ही बनाया जाता है। तो एमएस वर्ड एक वन ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा किया जाता है। तो अगर हम एमएस वर्ड की बात करें तो विजिटिंग कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड, लोगो, फॉर्म्स, रिज्यूम, डिजाइन्स, क्वेश्चन पेपर, लेटर हेड, ये सभी चीजें आप एमएस वर्ड की मदद से बना सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमें एमएस वर्ड स्टार्ट करना है तो हम कैसे करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि हमारा डेस्कटॉप। जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आती है। अब यहाँ पे सबसे जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आपका जो सर्च ऑप्शन है, यहाँ पर आपको आना है एंड सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल है, चाहे मान लीजिए वो 2007 वर्जन है या 2016 है या फिर ऑफिस 365 है, कोई सा भी वर्जन है, तो आपको यहाँ पे ऊपर में सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है एंड आप देखोगे कि जो आपका एमएस वर्ड है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से एमएस वर्ड का इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे क्या चीजें दिख रही हैं इसे भी हम समझेंगे। फिलहाल हम इसे क्लोज करते हैं और बात करते हैं दूसरे तरीके की जिससे हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर सके। तो देखो, आपके कीबोर्ड में एक की होती है जिसको हम बोलते हैं विंडो की। तो आपको विंडो की को होल्ड करना है और आर प्रेस करना है। इससे क्या होता है, इससे खुलता है रन कमांड। जितने भी सॉफ्टवेयर है, चाहे हम बात करें पावर पॉइंट की, पेंट की, या फिर हम बात करें एक्सेल की या फिर वर्ड की, तो इन सबको शॉर्टकट में हम यहाँ से रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रन कमांड आएगा, इसके अंदर आपको लिख देना विनवर्ड। क्या लिखना है हमें यहाँ पे, विनवर्ड। तो विनवर्ड लिखेंगे और करेंगे ओके, तो आपका एमएस वर्ड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब जब आप एमएस वर्ड स्टार्ट करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पे सबसे पहले ये जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है ये है होम स्क्रीन। तो इसलिए यहाँ पे होम पे सिलेक्शन है। अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम नया पेज ले सकते हैं, और अगर हम ओपन की बात करें तो जो भी हमारी सेव्ड फाइल्स है उनको हम खोल सकते हैं। तो इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे टॉप में, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। अब जैसे मान लो कि आपको एक नया काम करना है, तो आप क्या करोगे, आप एक नया पेज लोगे, उसी में नए तरीके से काम करोगे। तो अगर मुझे खाली डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा जो आपको यहाँ और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखोगे वेलकम टू वर्ड, सिंगल स्पेस्ड या फिर बोल्ड, मॉडर्न, रिज्यूम, इस तरीके के भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ये है क्या, तो यहाँ पे बने बनाए फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अपडेट वर्जन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप वर्ड 2007 यूज कर रहे हो तो ये बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टर्म है कि बोल्ड, मॉडर्न, रिज्यूम। अगर मैं इस पर डबल टैप करूं तो आप देखोगे एक बना बनाया रिज्यूम मेरे सामने यहाँ पे आ गया। अब इसका बेनिफिट समझो, जैसे आप हो, मैं हूं, हमें इंटरव्यू देने जाना है तो मुझे बनाना है कि रिज्यूम। अब आप सोचोगे यार मेरे पास कोई रिज्यूम का फॉर्मेट नहीं है, और अगर मैं खुद से बनाऊं तो मैं क्या लिखूं, क्या चीज पहले लिखूं, क्या चीज बाद में लिखूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने एक बना बनाया रिज्यूम आपको दे दिया एज अ टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि जो जो ब्लॉग्स हैं उनको बस आपको एडिट कर लेना है। जैसे प्रोफाइल में चीजें लिखी है, कॉन्टेक्ट में आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दो, वेबसाइट है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ पे हटा दो इस तरीके से, या फिर ईमेल डालना है तो ईमेल डाल दिया, हॉबीज डाल दी, स्किल्स डाल दिए, कंपनी का नाम डाल दिया, जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि अगर मैं खुद से ये सारी चीजें करूं या फिर अगर ये फॉर्मेट बनाऊं तो मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा, कितनी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी और कितना इसमें वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे इसने मेरा कितना काम आसान कर दिया। इस बने बनाए फॉर्मेट पे मैंने जस्ट डबल क्लिक किया
और इसके फॉर्मेट को एडिट करना है और मैं इसका बेनिफिट उठा सकता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा हम इसको स्टार्ट करते हैं और आप यहाँ देखोगे एक ऑप्शन है मोर टेम्पलेट का। जब आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक करते हो तो आपको मल्टीपल टेम्पलेट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आपको रिज्यूम की जरूरत ना हो, कोई आपको टाइम टेबल बनाना हो, कोई मान लो कैलेंडर बनाना हो, तो आप देख सकते हो कि कैलेंडर के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। या फिर अगर ये रिज्यूम आपको पसंद नहीं है तो आपको दूसरे रिज्यूम का ऑप्शन मिल जाता है। या फिर मान लीजिए कोई कवर पेज बनाना है, कोई मान लो सर्टिफिकेट बनाना है, तो बने बनाए फॉर्मेट एंड डिजाइन आपको मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं, जैसे कि मैं सर्च करूं रिज्यूम, इस तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मल्टीपल रिज्यूम के ऑप्शंस मुझे मिल जाएंगे, एक नहीं, यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस है। तो इस तरीके से आप इस बने बनाए टेम्पलेट्स के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। तो अगर मान लो कि आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको फटाफट कोई काम करना है, कोई रिज्यूम बनाना है, कोई कैलेंडर फॉर्मेट बनाना है, कोई सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप मोर टेम्पलेट पे जाओ, एक टेम्पलेट को उठाओ और इजीली अपने काम को 5 मिनट में निपटाओ। आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है जो कि है रिसेंट। इसका मतलब यह है कि जो भी फाइल्स मैं अभी कुछ टाइम पहले यूज कर रहा था, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा था ये रिज्यूम फॉर्मेट वाला फाइल, या फिर मैं बात करूँ ये बेस्ट कोर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, ये मेरी कुछ फाइल्स है जिनका यूज मैं हाल ही में कर रहा था। तो जो भी मेरी रिसेंट फाइल्स है उनका एक मेन्यू मुझे यहाँ दिख रहा है। इसके साथ ही किसी फाइल की जरूरत मुझे ज्यादा पड़ती है, जैसे मान लो ये वाली फाइल है, तो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो एक पिन का ऑप्शन मिल जाता है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा पिंड वाला ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे वो फाइल हमेशा यहाँ पे नजर आएगी अनटिल जब तक मैं उसको हटा ना दूं। इसके साथ ही यहाँ पे शेयर विथ मी करके अगर आपने कुछ करा हुआ है तो उसका ब्लॉक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप ये समझो रिसेंट मतलब जितने भी आपकी प्रीवियस फाइल्स है उनका मेन्यू, एंड पिंड मतलब अगर किसी फाइल को आप बार बार यूज करते हो तो उसको आपने पिन करके रख लिया और उसका यूज आप कर सकते हैं। आई होप कि जो स्टार्टिंग इंटरफेस है वो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और आ जाते हैं एमएस वर्ड के इंटरफेस पे। यहाँ पे जब सबसे टॉप में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक अलग पेन नजर आ रहा है, और यहाँ हम देखेंगे तो अलग पेन है। ये जो टर्म्स हम देख रहे हैं ये सब अलग चीज है। तो एज ए एमएस वर्ड यूजर आपको पता होना चाहिए कि इन चीजों को क्या बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कभी कॉल पे हो, अपने सीनियर से बात कर रहे हो और वो आपको कमांड दे रहे हैं कि आप रूलर पे चले जाओ, अब आप बोलोगे रूलर क्या होता है, वो आपसे बोलेंगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे चले जाओ, आप बोलोगे वो क्या होता है। तो इसलिए जो बेसिक टर्म्स है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि इन केस अगर हम किसी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लाइक अपने सीनियर से, तो उस टाइम पे हमें ये पता हो कि वो हमें बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये जो सबसे टॉप वाला सेक्शन आपको दिख रहा है ये होता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। अब यहाँ पे टर्म क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि आप जल्दी से टूल बार्स को एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव का। अगर मैं सेव करना चाहता हूँ अपनी फाइल को मैनुअली, तो मैं पहले फाइल में जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूंगा। तो ये 2 स्टेप्स हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है और मैं यहाँ पे सेव वाली विंडो पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्विकली एक्सेस किया टूल बार को। तो ये एक पेन है जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, जहां पे हम अपने डेली यूज होने वाले टूल बार्स को सेव करके रख लेते हैं और एक क्लिक में उन टूल बार्स को यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई टूल बार ऐड करना है तो आप देखो यहीं पे एक एरो आपको नजर आ रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है, मोर कमांड पे जाना है और यहाँ पे देखो क्विक एक्सेस टूल बार का सिलेक्शन है। इसमें अगर मुझे कोई भी ऑप्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मान लीजिए जो ड्रॉ टेबल है, यहाँ पे देखोगे अभी सिर्फ हमारे 4 ऑप्शन यहाँ सेव है जो कि यहाँ दिख रहे हैं। तो मैं ड्रॉ टेबल को ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब देखोगे ड्रॉ टेबल यहाँ पे आ गया। मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट कर सकता हूँ जो कि ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं। तो इस तरह से जिन टूल्स की जरूरत आपको सबसे ज्यादा पड़ती है उन टूल्स को आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहीं पे जाएंगे, मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे और इस ड्रॉ टेबल को सेलेक्ट करके हम कर देंगे रिमूव, कर देंगे ओके और यहाँ से हट जाएगा। इसके साथ ही एक और बेसिक चीज है जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, जो भी हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स एमएस वर्ड इंस्टॉल करते हैं तो उनका थीम अलग आ रहा होता है, कई बार उनको ब्लैक ब्लैक देखने को मिलता है तो वो सोचते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको यहीं पे जाना है, मोर कमांड्स में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जनरल का। यहाँ पे जाने के बाद नीचे देखोगे ऑफिस थीम का ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे जाके कर दूं ब्लैक और मैं कर दूं ओके तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये प्रॉब्लम ज्यादातर यूजर्स को देखने को मिलता है,
उनको लगता है कि मेरा जो MS वर्ड है वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है और इसमें चीजें देखने में भी अच्छी नहीं लगती। तो उस केस में आपको ये समझना है कि ये जस्ट एक थीम है और नॉर्मली जैसे हमारे फोन में थीम होता है उसी तरीके से ये भी एक थीम है। तो आपको मोर कमांड्स में जाना है, जनरल में जाके आपको यहाँ पे जो ये आपका ऑफिस थीम है इसको कलरफुल सेलेक्ट कर लेना है और कर देना ओके। ये आपका नॉर्मल हो जाएगा कुछ इस तरह से। आई होप कि कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके साइड में आप देख रहे हो कि लिखा है डॉक्यूमेंट 6 वर्ड। तो ये बेसिकली हमारा होता है टाइटल नेम, यानी कि जो भी मेरा डॉक्यूमेंट है इसका जो नाम है वो मुझे शो कर रहा है। अभी मैंने कोई भी नाम नहीं रखा और मैंने 6 नंबर का डॉक्यूमेंट खोला है, मतलब 6 बार कोई डॉक्यूमेंट खोला है, इसलिए डॉक्यूमेंट 6 बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं और मैं इसको सेव करूं, लाइक मैं यहाँ पे सेव वाले आइकन पे क्लिक करता हूं और इसको मैं एक नाम दे देता हूं। मैंने नाम दे दिया यहाँ पे अमित फाइल, ये मैंने नाम दिया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ लोकल डिस्क डी में। मैं करता हूँ सेव। तो अब आप देखोगे ये टाइटल नेम क्या आ रहा है, अमित फाइल। तो बेसिकली जो भी हमारी फाइल का नाम होता है वो एज अ टाइटल हमें यहाँ पे शो करता है। और ये जो ब्लू कलर का बार आपको दिख रहा है पूरा यहां से लेके यहां तक, इसको बोला जाता है टाइटल बार, क्योंकि ये क्या करता है टाइटल से रिलेटेड। जैसे टाइटल नेम यहाँ पे कंटेन कर रहा है, ये मेरा जो MS वर्ड का अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटल बार। ये क्या होता है, टाइटल बार होता है। साथ ही यहाँ पे आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको इस विंडो को क्लोज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। ये होता है रिस्टोर अप और रिस्टोर डाउन, जिससे आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे क्लिक करके इसको अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपको इस तरह से रखना है इसे, तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसे यहाँ से पकड़ के आप आगे पीछे भी कर सकते हैं टाइटल पे क्लिक करके। फिर सिंपली हम यही मैक्सिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये रिस्टोर अप हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप इसको मिनिमाइज कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये नीचे आ जाएगा टास्क बार पे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। ये जो आपको दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं इसको बोला जाता है मेन्यूज। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे डिजाइन मेन्यू में क्या क्या है, तो जब मैं डिजाइन मेन्यू में क्लिक करूंगा तो ये सारे जो टूल बार्स हैं वो डिजाइन मेन्यू कंटेन करता है। अगर मैं बोलूं इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो उसका मेन्यू खुल जाएगा और उसमें जितने भी टूल बार्स है वो मुझे नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें मेलिंग की, तो ये जितने भी आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, चाहे होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, मेलिंग है, ये सब क्या है, मेन्यूज है। और ये मेन्यूज उनसे रिलेटेड अलग अलग टूल बार्स कंटेन करते हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है फाइल से लेके हेल्थ तक, ये पूरा सेक्शन, इसको बोला जाता है मेन्यू बार। क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं इन सभी टर्म्स की, जो जितने भी टूल्स है, तो इनको बोला जाता है टूल बार। ये जो पेन है इसको क्या बोलते हैं, टूल बार। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझो, जैसे अभी कई बार क्या होता है कि ये गायब हो जाता है, तो यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो एक एरो है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फुल स्क्रीन मोड का, तो इस तरीके से भी आ जाता है। और जब आप यहीं पे जाओगे डॉट पे क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे साइड में क्लिक करोगे हट जाएगा। तो आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है ऑलवेज शो रिबन, तो यहाँ पे फिर ये परमानेंट विजिबल हो जाएगा इस तरह से, जब तक आप इसे गायब नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ पे कर दोगे शो टैब्स ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ टैब देखेंगे, ये जो टूल बार से वो यहाँ पे गायब हो जाएगा। तो ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है टाइटल बार से लेके यहाँ तक, इसको बोला जाता है रिबन। क्या बोलते हैं इसको, रिबन। रिबन क्या करता है, रिबन कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार को कंटेन कर रहा है, टाइटल बार को कंटेन कर रहा है, मेन्यू बार को कंटेन कर रहा है और टूल बार्स को कंटेन कर रहा है। तो यहां से लेके ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। ये जो आपको एक पेन नजर आ रहा है यहां से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं रूलर। रूलर क्या करता है, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखता हूँ, मैं भी ये चीजें भी आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है। अब आप नोटिस करोगे कि मेरा पैराग्राफ यहां से लेके यहां तक आ रहा है, जबकि जो मेरा पेज है वो तो इतना बड़ा है, यहां से लेके यहां तक मेरा पेज है, तो ये यहीं तक क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हो रहा है रूलर की वजह से। नॉर्मली जब आप एक नोटबुक लेते हो तो आप देखते हो कि साइड में थोड़ा सा एरिया छोटा रहता है, जहां पे आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, क्वेश्चन 2, इस तरह से लिखते हैं। तो ये रूलर एक थोड़ा सा एरिया छोड़ता है जिसके बिहाफ पे आपका कंटेंट या आपका डेटा देखने में अच्छा लगे, इसके लिए। अगर आप चाहो रूलर को बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हो, आप इस पे क्लिक करके इसको इस तरीके से बढ़ा सकते हो और क्लिक करके कम भी कर सकते हो। देख रहे हो आप, मैंने पकड़ के होल्ड किया और मैं खींच रहा हूं इसको। तो इस तरीके से आप रूलर को बढ़ा कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से और इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये होता है रूलर। कभी भी आपका रूलर गायब हो जाए तो आपको व्यू में जाना है और यहाँ सिंपली रूलर पे क्लिक करना है। आप देखोगे ये गायब हो गया है और रूलर पे क्लिक करूंगा तो रूलर आ गया है।
ये होता है आपका वर्टिकल रूलर और ये होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। इसके साथ ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है जिसकी मदद से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली आपको पेज लेआउट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा, जिससे जो भी कंटेंट आपने लिखा है वो आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो जाएगा। अगर एस्केप का बटन आप दबाओगे तो हट जाएगा, कीबोर्ड में एस्केप की होता है, आप दबाओगे तो ये नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसके साथ ये जूम स्लाइडर है जिससे आप अपने इस कंटेंट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं यहाँ से इसको बड़ा कर पा रहा हूँ और यहीं से मैं इसको क्या कर पा रहा हूँ, छोटा कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसके साइज को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही एक पॉइंट और समझते हैं, ये जो नीचे वाला बार आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ये पेज का स्टेटस बताता है। जैसे आप देखोगे कि मैंने अभी कितना पेज ले रखा है, तो मैंने एक पेज ले रखा है और मैं इस पहले पेज के पहले भाग में हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं यहीं पे आता हूँ और मैं 2-3 पेज ले लेता हूँ। अब मैंने काफी सारे पेज ले लिए, तो आप देखोगे यहाँ पे कि अब मेरे पास टोटल पेज कितने पेज है, मेरे पास 4, और मैं कौन से वाले पेज पे हूँ, पहले पेज पे हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, पेज 1 of 4। अगर मैं दूसरे वाले पेज पे आ जाऊं, इस वाले पेज पे आ जाऊं, तो यहाँ पे मुझे क्या शो करेगा, पेज 3 of 4। ऊपर गए तो पेज 2 of 4। इसके साथ ही मैंने अभी टोटल कितने वर्ड्स लिखे हैं, 239 वर्ड्स लिखे हैं। तो वो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि ये जो आपने लिखा है कितना है, 239 वर्ड्स है। अगर मैं इसमें इसको कम कर दूं, जैसे मैंने इसको कम कर दिया, तो आप देखोगे कि जो वर्ड्स है कम हो गए, 192 वर्ड्स शो कर रहा है। साथ ही मैं कौन सी भाषा का यूज कर रहा हूँ, तो इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स लैंग्वेज का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करता है, हमारे डॉक्यूमेंट यानी पेज का स्टेटस बताता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेटस बार। आई होप कि जितना बेसिक पार्ट था जो कि आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी था वो आपको क्लियर हुआ, और जितने भी टर्म्स है वो हमने डिटेल्स में डिस्कस किए, एंड आई होप कि वो टर्म आपको समझ में भी आए हों और पसंद भी आए। इसके साथ ही इस टॉपिक को खत्म करते हैं फटाफट एक छोटे से प्रैक्टिकल के साथ में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएस वर्ड में हम कई सारे प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और प्रैक्टिकल जब भी हम करते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है इक्वल RAND, ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखा हमने, इक्वल RAND स्मॉल ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज। प्रेस करेंगे एंटर, यहाँ पे एक पैराग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को लिखने से क्या है कि कुछ सेट ऑफ पैराग्राफ आ जाता है, और इस पैराग्राफ को आप अपने हिसाब से भी ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल RAND, ब्रैकेट शुरू किया, और मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे 2,3 का पैराग्राफ चाहिए। अब यहाँ पे 2,3 का क्या मतलब है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2,3 ब्रैकेट किया बंद, प्रेस किया एंटर। तो आप देखोगे कि मुझे 2 पैराग्राफ मिले, एक ये वाला पैराग्राफ है और एक ये पैराग्राफ है। तो जो यहाँ पे ये पैराग्राफ आ रहा है, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे 2 पैराग्राफ आ रहे हैं। तो जो हमने पहला टर्म यहाँ लिखा था, हमने लिखा 2, इसका मतलब है कितने पैराग्राफ हमें चाहिए, तो ये हो गया उसके लिए। और जो अगला टर्म हमने लिखा है 3, इसका मतलब है नंबर ऑफ लाइन। तो जब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो हमें ये पैराग्राफ आएगा। आप बोलोगे ऊपर में तो 3 लाइन आ रही है लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा है। ये इसलिए है क्योंकि इसका साइज हमने बड़ा कर रखा है। नॉर्मल जो साइज होता है वो अप्रोक्स 10 के अराउंड में होता है। तो हम सिंपली अगर यहाँ पे 10 चूज करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि 3 लाइन का पैराग्राफ है और 2 पैराग्राफ हमारे पास आए। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इक्वल लिखूं, RAND लिखूं, और मैं लिखूं मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए लेकिन 6 लाइन के चाहिए, 2 पैराग्राफ 6 लाइन के, हमने किया एंटर। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 लाइन का पैराग्राफ दिया, और कितने पैराग्राफ दिया, एक पैराग्राफ ये और एक पैराग्राफ ये। तो आप अपने हिसाब से भी पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं। इसी की जगह मैं ये बोल दूं कि मुझे 6 पैराग्राफ चाहिए लेकिन 2-2 लाइन के, 6 पैराग्राफ लेकिन 2-2 लाइन के। मैं सिंपली एंटर प्रेस करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे 2-2 लाइन के पैराग्राफ है और टोटल कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पैराग्राफ्स शो करता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि जो एमएस वर्ड का हमारा पहला ट्यूटोरियल था जिसमें हमने काफी सारे बेसिक्स को क्लियर किया, वो आपको समझ में आया हो और जितने भी टर्म्स है वो आपको पसंद आए हो। आई नो कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन इन डिटेल अगर आप चीजों को सीखना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये ट्यूटोरियल और ये कोर्स का पहला वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच में शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।